नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा? तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें PAWAN, इसका प्लेस वैल्यू पहले देखेंगे हम लोग। तो P 16 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, और W आता है 23 नंबर पे, फिर ये आता है 1 नंबर पे, और N आता है। सबसे पहले हम लोग A से लेकर Z तक नंबरिंग करेंगे। जैसे ये आता है 1 नंबर पर, B 2 पर, C 3 पर, ऐसे करके Z तक पूरा नंबर याद कर लेंगे। A से लेकर Z तक जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं सभी को याद कर लेंगे। तो P 16 पर आता है और Q 17 पर। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें +1 हुआ है, +1। वैसे ही ये 1 पर आता है और B 2 पर आता है, तो इसमें भी +1 हुआ है। और W 23 पर आता है और X 24 पर, तो इसमें भी +1 हुआ है। ऐसे ही ये 1 पर और B 2 पर, तो इसमें भी +1। N 14 पर आता है और वो 15 पर, तो इसमें भी +1। मतलब एक सीक्वेंस मिल गया, +1 +1 +1। अब जैसे पवन में +1 करके QBXBO बनाया गया है, वैसे ही हम लोग अब जो लिखा है जामुन, जामुन को भी इसी तरीके से करेंगे। दोस्तों थोड़ा धैर्य बनाकर पढ़िएगा। अब इसमें भी हम लोग वैसे ही सेम करेंगे जिसमें पवन में क्या हुआ था कि +1 हुआ था। अब इसमें भी हम लोग +1 करेंगे। तो जे आता है 10 नंबर पर, और जे में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा K। और ऐसे ही जब ये में +1 करेंगे तो B हो जाएगा। मतलब वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम लोग, +1 वाला जो ऊपर किए थे पवन में। और यम में +1 करेंगे तो N हो जाएगा। और U में +1 करेंगे तो V हो जाएगा। फिर N में +1 करेंगे तो वो हो जाएगा, ये वो बन जाएगा, ये N। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, KBNVO। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्वान को कैसे लिखा जाएगा? R आता है 18 पर, और वो 15 पर, ये 1 पर, और D 4 नंबर पर आता है। होता है 21। मतलब R का 18 और U का 21, तो 18 से 21 बनाने में +3 किया गया। वो आता है 15 पर और R आता है 18 पर, तो इसमें भी +3 हुआ है। ये आता है 1 पर और D आता है 4 पर, तो इसमें भी +3 हुआ है। ऐसे D आता है 4 पर और G आता है 7 पर, तो इसमें भी +3 हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग अब स्वान को भी करेंगे। दोस्तों आप लोग मैनेज करिएगा। यस का प्लेस वैल्यू होता है 19। यस में
19 में जब 3 जोड़ेंगे, 19 में जब 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 नंबर पर आता है V। W आता है 23 नंबर पे, इसमें जब प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 26, 26 पर आता है Z। और है ये आता है 1 नंबर पर, इसमें जब प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा D 4। ये आता है 1 नंबर पर, और 1 में जब 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 पर आता है D। और यन आता है 14 नंबर पर, और 14 में जब 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 नंबर पर Q आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BZDQ, ऑप्शन नंबर 4। SWAN स्वान को लिखा जाएगा BZDQ से लिखा जाएगा। नंबर 3 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। y बनाया गया है तो इसमें कितना प्लस या माइनस हुआ है ये देखना पड़ेगा। ये आता है 1 नंबर पर और y आता है 25 नंबर पर। तो ये से लेकर z तक जब नंबरिंग करते हैं सीधा तो z 26 नंबर पर आता है, और जब फिर उल्टा नंबरिंग करा जाता है तो z 1 नंबर पर आता है। तो इसे z ये y बनाया गया, ये को y बनाया गया है तो ये 1 नंबर पर और y 25 नंबर पर। तो z उल्टा जब लिखेंगे तो z आएगा 1 नंबर पर और y आएगा 2 नंबर पर। तो इसमें ये से y बनाया गया है तो इसमें 2 माइनस हुआ है, -2। और r आता है 18 नंबर पर, और p आता है 16 नंबर पर। तो इसमें भी हुआ है -2, इसमें भी -2 हुआ है। ये आता है 1 नंबर पर और y आता है 25 नंबर पर। तो ये से लेकर z तक जब सीधा नंबरिंग करेंगे तो z 26 नंबर पर आएगा, लेकिन जब उल्टा नंबरिंग करेंगे z से लेकर ये तक तो z आएगा 1 नंबर पर और y आएगा 2 नंबर पर। तो इसमें -2 हुआ है। ये से ये को ये के स्थान पर जब y को लिखा गया है तो इसमें -2 हुआ है। और ऐसे ही r आता है 18 नंबर पर, और r को जो जब p से डिनोट किया गया है तो p आता है 16 नंबर पर, तो इसमें भी -2 हुआ है। और g आता है 7 पर, e आता है 5 नंबर पर, तो इसमें भी -2 हुआ है। तो हम लोगों को क्या एक सीक्वेंस मिल गया अब, -2 -2 -2। u आता है 21 नंबर पर और यस आता है 19 नंबर पर, तो इसमें भी -2 हुआ है। और ऐसे ही ई आता है 5 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर, तो इसमें भी -2 हुआ है। तो अब एक सीक्वेंस बन गया -2 का। तो ऐसे ही अब हम लोग डायग्राम को करेंगे, डायग्राम को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो डी आता है 4 नंबर पर, और डी में जब 2 माइनस करेंगे तो डी में 2 माइनस करेंगे तो बी बनेगा। आई आता है 9 नंबर पर, और 9 में जब 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 पर आता है जी। वैसे ही ये आता है 1 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर, और जेड आता है 26 नंबर पर। और जब उल्टा गिनती करेंगे तो जेड 1 नंबर पर आएगा, और हमें -2 करना है तो ये के स्थान पर y आएगा। और जी आता है 7 नंबर पर, और 7 में जब 2 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 5 पर ई आता है। आर आता है 18 पर, 18 में जब 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और 16 पर पी आएगा। और
ये आता है फिर 1 नंबर पर और Z 26 पर आता है। जब 2 घटाएंगे तो ये 25 पर आएगा और 25 पर Y आएगा उल्टा जाने पर। यम आता है 13 नंबर पर और 13 में से जब 2 घटाएंगे तो 11 आएगा और 11 नंबर पर K आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा BGYEPYK। डायग्राम को BGYEPYK से डिनोट किया जाएगा। I 9 पर होता है और L 12 पर, तो इसमें +3 किया गया है। और S 19 पर होता है और Q 17 पर, तो इसमें भी -2 किया गया है। P आता है 16 पर और S आता है 19 पर, तो इसमें भी +3 हुआ है। और L आता है 12 पर और J 10 पर, तो इसमें भी -2 हुआ है। ये 1 पर और D 4 पर, तो इसमें +3 हुआ है। Y 25 पर और W 23 पर, तो इसमें -2 हुआ है। तो एक सीक्वेंस मिल गया हम लोगों को -2 +3 -2 +3। प्रोजेक्ट लिखेंगे हम लोग उसी तरीके से, जैसे D में -2 किए थे तो B हुआ था, वैसे ही P में -2 करेंगे तो P का नंबर होता है 16 और इसमें जब -2 करेंगे तो आएगा 14 और 14 पर N होता है। माइनस जब 2 करेंगे तो N आएगा। वैसे ही फिर R का नंबर 18 होता है और 18 में जब +3 करेंगे तो ये 21 होगा और 21 नंबर पर U आएगा। +3 करेंगे, इस पर U आएगा और फिर आएगा वो, इसमें -2, तो ये आएगा। और 13 पर M होता है। फिर J आता है 10 नंबर पर और 10 में जब +3 करेंगे तो 13 होगा, 13 पर भी M आएगा। ऐसे ही E आता है 5 नंबर पर और 5 में जब, अब यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर +3 किए थे, इस पर +3 किया गया है। अब आएगा नंबर -2 का, क्योंकि E 5 नंबर पर है और जब -2 करेंगे तो 3 पर आएगा और 3 पर C होता है। और फिर C आता है 3 नंबर पर और इसमें E में -2 किए थे तो C में +3 करेंगे और जब +3 करेंगे तो ये C जब 3 नंबर पर आता है और जब 3 में +3 जोड़ेंगे तो 6 नंबर आएगा और 6 नंबर पर F होता है। F ऐसे ही T, अब T में -2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग +3 किए हैं, यहाँ पर +3 किए हैं। अब फिर -2 करेंगे, T आता है 20 नंबर पर और 20 में जब 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 और 18 नंबर पर R आता है, R। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों प्रोजेक्ट को NUMMCFR से लिखा जाएगा। इसमें हम लोग -2 +3 -2 +3 -2 +3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5,
किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJR ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों P आता है 16 नंबर पर, R 18 पर, ये 1 पर, M 13 पर, वो 15 पर और D 4 नंबर पर आता है। तो P को यस बनाया गया है। P 16 नंबर पर आता है और यस आता है 19 नंबर पर। सॉरी, P आता है 16 नंबर पर और यस आता है 19 नंबर पर। तो इसमें हम लोग +3 करेंगे क्योंकि P 16 पर और यस 19 पर, तो +3 हुआ है। वैसे ही R आता है 18 नंबर पर और वो आता है 15 पर। तो इसमें क्या हुआ? इसमें -3 हुआ है। वैसे ही ये आता है 1 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर, तो इसमें भी +3 हुआ है। और M आता है 13 नंबर पर और J आता है 10 नंबर पर, तो इसमें -3 हुआ है। वो आता है 15 पर और आता है 18 नंबर पर, तो इसमें +3 हुआ है। D आता है 4 नंबर पर और ये 1 नंबर पर, तो इसमें माइनस। तो अब सीक्वेंस पता चल गया कि इन सभी में +3 -3 +3 -3 +3 -3 हुआ है। तो सेम ऐसे ही हम लोग जो केशव लिखा हुआ है यही प्रोसेस उसमें फॉलो करेंगे। हम लोग क्या क्या किए थे? +3 और फिर -3, फिर +3, फिर यहाँ पर किए थे -3, फिर यहाँ पर +3, फिर यहाँ पर किए थे -3। अब ऐसे ही करेंगे। K में जब +3 करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 पर N आता है। और E आता है 5 नंबर पर। 5 में जब -3 करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 पर B आएगा। यस आता है 19 पर। 19 में जब +3 करेंगे हम लोग तो 19 में जब 3 करेंगे तो हो जाएगा 22। 22 पर V आता है। और ये लिखा है H। H आता है 8 नंबर पर और 8 में जब -3 करेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 पर आता है E। फिर ये आता है 1 नंबर पर और 1 में जब +3 करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 पर आता है D। फिर है B। B आता है 22 नंबर पर और 22 में जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 19 और 19 पर आता है यस। तो इसका सही उत्तर होगा NBVEDS। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग आज 5 क्वेश्चन ही करेंगे। यह है प्रश्न नंबर 6। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लीडर को PIEHIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? ये आप लोगों के लिए है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।